जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की भी जंघा तोड़ दी और घायल करके छोड़ दिया। विजय का शंख निनाद करते जैसे ही पांडव शिविर की ओर बढ़े, भगवान बोले रुको रुको, हमने युद्ध जीता है, इसलिए विजय महोत्सव मनाएंगे आज। और शिविर से बाहर भगवान अन्यत्र विजय उत्सव मनाने के लिए पांडवों को ले गए। पर जिस शिविर में पांडव सोते थे, उनकी सूनी पड़ी सैया पर द्रौपदी के पांचों बेटा अपने अपने पिता के पलंग पर जाके सो गए शिविर के मध्य। इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जा पहुंचा और कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन बोला, मित्र हम 100 भाई थे पर आज एक नहीं बचा। इससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को भी मार सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुमने कभी हम पर विश्वास किया ही नहीं, हमें अवसर दिया ही नहीं। विश्वास दिलाता हूं, तुम एक का सिर मांग रहे हो, मैं 5 का सिर लाके तुम्हें दूंगा। स्वामी को वचन देके अश्वत्थामा चल दिया। काकुलूकन न्याय से अचानक इसने शिविर पर हमला किया, और शिविर में पांडव थे ही नहीं, पांडवों के 5 पुत्र थे, उन्हीं को 5 पांडव समझ के 5 का सिर काट दिया। और दौड़ता हुआ लेकर आया, मित्र देखो तुम एक सिर मांग रहे थे, हम 5 का सिर ले आए। दुर्योधन सुन के बड़ा खुश हुआ, दिखाओ। और जब ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अत्यंत दुखी दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। अब अश्वत्थामा भयाक्रांत होकर भागा कि यदि पांडव नहीं मरे तो अर्जुन तो मेरे को नहीं छोड़ने वाला। इधर जब शिविर में पांडव पुत्रों के निधन का समाचार द्रौपदी को मिला तो विलाप कर उठी, बिलखने लगी। और द्रौपदी के इस विलाप को देखकर अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रण किया, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, मैं अर्जुन आपको वचन देता हूं, जिसने हमारे बच्चों का ये हाल किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा, मुझसे कोई बचा नहीं सकता। और तुरंत गोविंद के रथ पर बैठ के अर्जुन ने भागते हुए अश्वत्थामा का पीछा किया और भाग करके पकड़ भी लिया। रस्सियों में जकड़ के घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसको यहीं अभी मारो। भगवान बोले, श्री अर्जुन ने कहा, प्रभु द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। और ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बताओ इसे क्या दंड देना चाहोगे, बोलो। किंतु जैसी द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत उठ के खड़ी हुई और अश्वत्थामा के चरणों में जाके प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। जैसी प्रणाम किया द्रौपदी ने तो सब हैरान हो गए। देवी, जिसे तुम प्रणाम कर रही हो यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण है। हमारे कुल की परंपरा रही है ब्राह्मणों को प्रणाम करने की, इसलिए मैं अपने कुल धर्म का पालन कर रही हूं। हमारा धर्म है ब्राह्मणों को प्रणाम करना। और ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे गुरुजी का बेटा है, तो गुरुजी का पुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंद्य होता है, वंदनीय है। इसलिए मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगी, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु
ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के नाते एस मुच्यताम, इसे आप छोड़ दीजिए महाराज। मैं नहीं चाहती जिस पुत्र शोक में मैं डूब रही हूं, कल तुम्हारी गुरु माता का भी मेरे जैसा हाल न हो। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथाहं मृतवत्सार्ता रोदम्यश्रुमुखी मुहुः। जैसे मैं अपने पुत्र के शव पर विलाप कर रही हूं और प्रयास करने पर भी अपने आंसू में रोक नहीं पा रही, अश्रुमुखी मुह, बार बार मैं अपने आंसू पहुंच रही हूं, फिर भी आंसू हैं जो रुक नहीं रहे। पुत्र का सुख, पुत्र का दुख क्या होता है, एक मां के अलावा कौन समझ सकता है। और मैं नहीं चाहती कि जो हाल आज मेरा है, कल यही हाल तुम्हारी गुरु माता अश्वत्थामा की माता कृपी का ना हो। धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को सुन के बहुत प्रभावित हो गए। सारी सभा द्रौपदी के इस धर्म निष्ठा पर आश्चर्यचकित हो गए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। परीक्षा की घड़ी तो आपत्ति काल में ही होती है। तुम कितने धर्मात्मा हो, इसका पता कब चलेगा, जब विपत्ति में भी धर्म का पालन करो। मिलेक्षों के आक्रमण से भारत जब परतंत्रता का दंश भोग रहा था, उस समय बिरले हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे अत्याचार उनके सहन करके भी धर्म की रक्षा करी। यदि उन महापुरुषों ने भी धर्मांतरण कर लिया होता तो आज सनातन धर्म का दर्शन नहीं होता। और प्राणों की बलि दे करके भी, जीवन को दांव पर लगा करके भी अपने धर्म की रक्षा करी, तब आज सनातन धर्म हमारे बीच में दिखाई पड़ रहा है। जो कायर थे, बुद्धजिल, जिनकी धर्म में कोई श्रद्धा और निष्ठा नहीं थी, वे ही धर्मांतरण करके आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए आप कितने धार्मिक हैं, इसका पता तो विपत्ति में ही चलेगा। द्रौपदी के सामने कितना बड़ा धर्म संकट था। एक दो पुत्र नहीं, 5-5 पुत्रों की एक रात में हत्या हुई और हत्यारा पकड़ा गया, सामने खड़ा है और गुरुजी का बेटा है और ब्राह्मण देवता है। इसलिए धर्म का पालन करते हुए प्रणाम भी कर रही है और उस हत्यारे को मुक्त करने की प्रार्थना भी कर रही है। कितनी अद्भुत धर्मनिष्ठा है। ये अपने बच्चों के हत्यारे को कोई छोड़ना चाहेगा? यह है द्रौपदी की धर्मनिष्ठा, जिसके कारण भगवान द्रौपदी को इतना सम्मान देते हैं, उसको इतना आदर देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी बोले द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, अर्जुन जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ और छोड़ दो इसे। और भीमसेन की आंखें लाल हो गई। जिसने हमारे बच्चों को धोखे से रात्रि में मार डाला, ऐसे हत्यारे को मैं तो कभी नहीं छोड़ने वाला। तुम भले ही माफ कर दो, पर मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन ने भी भीमसेन के स्वरों में स्वर मिला दिया, बोले मैं भी क्षत्रिय हूं, वचन दे के गया था द्रौपदी को कि मैं हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन बार बार भगवान को इशारा कर रहे हैं, प्रभु आप ही कोई फैसला करो, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं मारने से कोई फायदा नहीं, गुरुजी का बेटा है, जाने दो, छोड़ो। और भीम अर्जुन कहते हैं हम नहीं छोड़ने वाले। तो क्या करें? प्रभु से कहा प्रभु आप ही कोई निर्णय दीजिए।
भगवान बोले देखो भाई, अर्जुन से इशारे में कहा कि तुमने जब इसे पकड़ा था तभी हमने कहा था इसको यहीं निपटा दो, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, घसीट के ले आए। अब मामला सार्वजनिक हो गया तो अब तो संविधान के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब तो जो शास्त्र कहें, शास्त्र का जो संविधान है वो करो। इसलिए आतताई आतंकवादी जहां मिले वहीं टपकाओ, पकड़ के लाओगे, न्यायालय का समय बर्बाद करोगे, सरकार का धन बर्बाद करोगे, और कहीं उनके संगी साथी हवाई जहाज उड़ा करके ले गए तो उन्हें छोड़ने और जाओगे। इसलिए बाद का झंझट पालना ही नहीं चाहिए, जो पूछताछ करनी है करो और वहीं काम खत्म करो। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, अब मामला सार्वजनिक है, इसलिए जो शास्त्र सम्मत हो वही करो। तुम्हारा शास्त्र क्या कहती है तो कहो। पूरे शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा अधम से अधम क्यों ना हो, और ब्राह्मण का वध नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इसको मारना मत। तो अर्जुन का मुंह लटक गया, सरकार मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान बोले अर्जुन, शास्त्र की यह भी आज्ञा है कि आतताई वधारहण। आतताई को, आतताई माने आतंकवादी, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वधारहण, उसको उसी क्षण समाप्त कर देना चाहिए, उस पर कभी दया ना करे। आतताई वध का ही योग्य होता है, वध के ही योग्य है, उसका भी क्षमा मत करो। इसने सोते हुए बच्चों पर हमला करके धोखे से उन्हें मारा है, इसलिए आतताई है, इसे छोड़ना मत, अभी इसको मृत्यु दंड दो। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमको सुलझा रहे हो या और उलझा रहे हो। अभी अभी आपने कहा था कि ब्राह्मण कोई भी कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, अब आप ही कह रहे हो कि आतताई कोई भी कैसा हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण देवता भी है और आतताई भी है, तो मैं क्या करूं। भगवान बोले वही तो बता रहे हैं भाई, जो शास्त्र कह रहे हैं वो हमने बता दिया, अब जो तुम्हें समझ में आवे सो करो। ये टेढ़ी टांग वाले का सब काम टेढ़ा ही मेढ़ा होता है। राम जी का हर काम सीधा सीधा मिलेगा। रामो दुर्ना बभासते, राम जी कभी दो बात नहीं करते, सीधी। राम जी का नाम सीधा, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल लो। उनका स्वरूप भी बिल्कुल सीधा, जहां भी राम जी मिलेंगे नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधे खड़े मिलेंगे। उनके लीला चरित्र भी बिल्कुल सीधे सीधे हैं, कहीं बुद्धि को उलझाने वाली बात नहीं। परंतु हमारे कन्हैया का हर काम टेढ़ा मेढ़ा है, नाम ही टेढ़ा, कृष्ण, बोलने में जीव ही चक्कर खा जाए। ठीक से लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते कृष्ण शब्द का, इतना टेढ़ा नाम है। कृष्ण की जगह लोग किशन बोलते हैं। पंजाब क्षेत्र में प्राय किशन, किशन महाराज। राजस्थान में भी देखो कृष्णगढ़, और कृष्णगढ़ कौन कहता है, सब किशनगढ़ कहते हैं। जहां का पत्थर बहुत प्रसिद्ध है किशनगढ़, राजस्थान। तो नाम ही टेढ़ा है जो बोलने में नहीं आता, और केवल नाम से ही टेढ़े नहीं है। कन्हैया को कहीं भी खड़ा हुआ देख लो, सीधे कभी होते ही नहीं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक पूरी जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े, और लीला भी सब टेढ़ी मेढ़ी। लीला भी समझ में नहीं आती, कभी चीर चुरा के भाग जाते हैं तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भी भागते हैं। इसलिए इनकी लीला भी विचित्र है। राम चरित्र परम पवित्र है और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया की जो सारी लीला विचित्र ही हैं, समझने वाले ही समझ पाते हैं, योगेश्वरेश्वर ठहरे। तो भगवान भी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हैं। अर्जुन ब्राह्मण हैं इसलिए मारना मत, पर आतताई है इसलिए किसी भी हालत में से छोड़ना मत। आतताई वधारहण, क्योंकि आतताई वध के ही योग्य होता है। पर जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं, लाए जाते हैं,
तो सबसे ज्यादा उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, रात के 2-2 बजे तक कोर्ट खुलवाते हैं और उनके लिए छाती पीट पीट करके पूरे देश में हल्ला मचाते हैं। तब उनका साहस और हिम्मत और बलवती हो जाती है कि बाहर से ज्यादा तो हितैषी हमारे इस देश के भीतर बैठे हो गए। इसलिए उनका दुस्साहस उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। परंतु जब भगवान ने कहा आतताई बधारहण, वो बध के ही योग्य है अर्जुन, छोड़ना मत, तो अर्जुन सिर खुजलाने लगे, ये कहना क्या चाह रहे हैं। और अर्जुन भी पक्के चेला हैं, गोविंद से गीता का ज्ञान प्राप्त किए बैठे हैं, इसलिए तुरंत गीता का वचन याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। केवल सिर काटने से ही मृत्यु नहीं होती, जो माननीय है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका भरे समाज में घोर अपमान हो जाए, वो जीते जी मर ही गया, उसको मारने की जरूरत नहीं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं उनकी राजनीतिक हत्या हो गई, राजनीति में अस्तित्व समाप्त हो गया तो राजनीतिक हत्या। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान हो गया तो उसकी हत्या। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, गोस्वामी जी महाराज कह रहे। गोविंद का वचन याद आते ही अर्जुन सब समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि निकालकर धक्का मार के अपमानित करके वहां से शिविर से बाहर भगा दिया। ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति देह का। ब्राह्मण जो वंदनीय है उसको अपमानित करके तिरस्कृत करके भगा देना ही उसकी मृत्यु है, मारने की आवश्यकता नहीं। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्या च नारीणाम असस्त्रो विदितो बधः। ये बिना अस्त्र का वध है। अश्वत्थामा अपमानित होकर के चला गया पर मन में ठान लिया कि अब मैं इस वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। 5 पांडवों के पुत्र तो मारे गए, अब वंश में बचा ही कौन है। तुरंत याद आ गया, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया पर उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके द्वारा इनके वंश की वृद्धि होगी। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ के ऊपर कर दिया। दिव्यास्त्रों की यही विशेषता है, जिसके संकल्प से आप उसे छोड़ोगे वो उसी का अहित करेगा। अस्त्र और शस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र वो होता है जो मंत्रों की शक्ति से चलता है, और शस्त्र वो होता है जो हाथ में लेके लड़ा जाता है। तलवार है, भाला है, ये सब शस्त्र हैं जो हाथ में लेके लड़े जाते हैं। और अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, ये सब दिव्यास्त्र। जो अस्त्र माने जो अस्त्र आप एक घास के तिनकों को भी मंत्र की शक्ति से ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। जब इंद्र का बेटा जयंत आया राम जी के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए और माता जानकी जी के ऊपर चंचु प्रहार करके भागा, तो भगवान को कोई अस्त्र नहीं उठाना पड़ा, एक तिनके को ही ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। तो जयंत पूरे ब्रह्मांड में भागता फिरा, उस तिनके ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और तब जा करके नारद जी से समझाने पर लौट के भगवान के चरणों में आके गिरा। ये है तिनके में शक्ति। ये तिनके में शक्ति कहां से आई? भगवान ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उस तिनके में। तो मंत्र के द्वारा आप किसी को भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति से संपन्न कर सकते हो। तो मंत्र के बल पर चले वो अस्त्र, और हाथ में लेके जो लड़ा जाए उसका नाम शस्त्र। तो पहले सब अस्त्र शस्त्र संपन्न होते थे, दिव्यास्त्र। तो अश्वत्थामा को उनके पिता द्रोणाचार्य जी ने दिव्यास्त्र दिया, चलाना सिखा दिया, लौटाना नहीं बताया, पर अर्जुन को चलाना लौटाना सब सिखा दिया।
माने अपने प्राण प्यारे पुत्र को वो विद्या नहीं दी जो अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने प्रदान करी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, और इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब आप अपना साम्राज्य संभालो, हम चल के अपनी द्वारकापुरी संभालें। और सबसे यथा योग्य मिलके जाने के लिए भगवान जैसे ही रथ में कदम रखे कि भवन से चीखती हुई उत्तरा आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं पद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले, प्रभु ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मैं रहूं या न रहूं पर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, क्योंकि मेरा शिशु समाप्त हो गया गर्भ में तो सारा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, आज समस्त कुरुवंश का एकमात्र वंशधर बचा है, उसकी रक्षा करो प्रभु। भगवान ने पल भर में तत्काल अंगूठे के बराबर रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश पा लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और गर्भ में बैठे हुए परीक्षित की प्रभु ने रक्षा करी और अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र भगवान ने शांत कर दिया। गर्भ में बैठे परीक्षित ने प्रभु का वह चतुर्भुज रूप मां के गर्भ में देख लिया, प्रत्यक्ष दर्शन किया। धन्य है भारत की माताएं जिन्होंने अपने गर्भ में और ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को धारण करके जन्म दिया, और धन्य है भारत की माताएं जिन्होंने श्री राम और कृष्ण को भी अपने गर्भ में धारण करके जन्म दिया। पर ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण किया हो। ये सौभाग्य केवल आज उत्तरा को प्राप्त हुआ कि परम भक्त परीक्षित भी बैठे हैं और साक्षात द्वारकाधीश भी आज मां के गर्भ में पहुंच गए, दोनों एक साथ उत्तरा के गर्भ में। प्रभु प्रकट होके उत्तरा की ओर मुस्कुराने लगे, देवी अब तो कोई भय नहीं। उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, झरझर प्रेमाश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, एक शब्द भी वाणी से नहीं निकला। और भगवान अभय दान दे करके चलने लगे तो बुआ कुंती से रहा नहीं गया, दौड़ के द्वारकाधीश के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। हाथ जोड़ करके कुंती बुआ बोली, प्रभु मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मेरा प्रणाम अपने भगवान के चरणों में है। और थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ सरकार, क्योंकि जब जब आपकी भगवत्ता मुझे समझ में आने लगती है तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, जब मेरे को बुआ जी प्यार से बोलते हो तो मुझे भी भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता को भूल जाती है। इसलिए आज जो हृदय के भाव हैं मुझे कहने दो प्रेम से, आप थोड़ा शांत और मौन होकर के सुनो। अच्छा बोलो। 26 श्लोकों में बुआ कुंती ने स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ कहती है, हे आदि पुरुष प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सर्वत्र भीतर बाहर व्याप्त होते हुए भी अलक्षम, किसी को दिखाई नहीं पड़ते। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपको तत्वतः नहीं जान पाते तो कथम पश्चिम स्त्रिया। एक साधारण सी
स्त्री मैं आपको क्या समझ पाऊंगी? मैं तो इतना समझ पाई कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के आप बेटा हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझ पाऊं? पर इतना समझ गई कि मेरे ऊपर कृपा आपकी बहुत भरपूर है। आपकी मां देवकी के 6 पुत्र पापी कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए, किंतु आपकी बुआ के 5 पुत्र थे, 5 पांडव, आपने 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी, मेरे 5 के 5 बचा लिए। इससे मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कृपा में कोई कमी नहीं है। भगवान बोले, बुआ आज मेरी इतनी महिमा प्रशंसा क्यों गा रही हो? क्या बात है, क्या चाहती है? बुआ बोली, प्रभु बस एक वरदान चाहती हूं, जाने से पहले मुझे वो वरदान दे के जाइए, मांगो क्या चाहते हैं? तो विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। कुंती बुआ कहती है, हे जगद्गुरु, हे द्वारकानाथ, बस एक ही वरदान दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा सर्वदा मेरे ऊपर विपत्ति और आपत्ति सदा बनी रहे, आपदा विपदा सदा मेरे सिर पर आती रहे। भगवान बोले, राम राम, ये कैसा वरदान मांग रही हो बुआ? अरे लोग तो सत्यनारायण की कथा भी घर में बचवाते हैं तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सारी दुनिया कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांगती है, और बुआ आप हमसे विपत्ति मांग रही हैं, जबकि आपने जीवन भर विपत्ति ही उठाई है। क्या मिलता है इस विपत्ति से आपको? बुआ कुंती कहती है, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे द्वारकानाथ, मैंने अनुभव किया है कि सदा आप विपत्ति में ही हमारे पास आते हो, और सुख समृद्धि हम प्राप्त कर लेती हैं, सो आप राम राम करके चले जाते हो। तो जो विपत्ति आपके दर्शन का हेतु है, तो मैं तो चाहूंगी कि भवतो दर्शनम यत् स्यात्, विपत्ति यदि आपके दर्शन का आधार है तो मेरे जीवन में सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि सदा आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले, बुआ यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। भगवान ने द्वारका की यात्रा तत्काल निरस्त कर दी, और बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।